Hello dear students, how are you? You are welcome in my this promotive session. Myself Dr. P.S. Pariyar, Mentor Chemistry. Dear students, आपकी एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन either 10th standard or 12th standard students that is going to face just now. और इस समय आपको एग्जाम को लेकर के एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। 2 years आपने जो सब पढ़ा, पूरे 1 year 10th 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपने पूरे साल जो पढ़ा, अब इस समय आकर एग्जाम पीक पर आकर के आपको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और ये सोच नहीं पा रहे हैं कि अच्छी स्टडी के लिए, अच्छी स्कोर के लिए, अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओवर स्ट्रेस में स्टूडेंट हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं सराउंडिंग ऑफ बुक्स। ओवर स्ट्रेस ये आपकी प्रिपरेशन को बढ़ाता नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। तो डियर स्टूडेंट, इस सेशन में मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यदि केमिस्ट्री में या अदर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में यदि 100% स्कोर करना है तो आपको किन चीजों को, किन बातों पर, किन पॉइंट पर कंसंट्रेट करना अनिवार्य है। और डियर स्टूडेंट, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए इस समय जब एग्जामिनेशन आपके नियर अबाउट है, और यदि इसमें फोकस कर लिया तो 100% स्कोर आप गेन करके ही रहेंगे। और उनमें जो सबसे पहले प्रिकॉशंस है डियर स्टूडेंट, जैसा ही आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन जब बहुत नियर अबाउट होता है तो आपकी प्रिपरेशन लीव हो जाती है, इधर कोचिंग से हो या स्कूल से हो, और इस प्रिपरेशन लीव में आप उस टाइम को अपने अनुसार यूटिलाइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसमें एक ड्रॉबैक आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लेट आवर स्टडी करते रहते हैं और मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जगने का शेड्यूल उनका बहुत वीक हो जाता है, और ये आपके लिए बहुत निगेटिव साबित होगा। क्यों? क्योंकि जब ये बीच में गैप मिला है तो लेट आवर तक पढ़ना और लेट आवर जगना ये आपके शेड्यूल में आ जाता है, आपके हैबिट में हो जाता है। और डियर स्टूडेंट, अभी जल्दी ही आपको एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है और एग्जामिनेशन के दिन आपको बहुत अर्ली जगना होता है, क्योंकि 10:30 पे जब आपके एग्जामिनेशन शुरू होता है तो घर से आप बहुत जल्दी निकलेंगे। गाइडलाइन के अनुसार डिस्टेंस में होता है आपका सेंटर, वहां पे पहुंचना होता है। 10:30 में पेपर शुरू, 10 AM पर एंट्री हो जाती है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली आपको जल्दी जगना पड़ता है, जल्दी सेंटर के लिए जाना पड़ता है। तो उस दिन आप जल्दी जगेंगे सेंटर में जल्दी पहुंचने के लिए, तो आपकी जो हैबिट पड़ चुकी है उस हैबिट से डिफरेंट उस दिन होगा। और जब डिफरेंट होगा, सेंटर पहुंचेंगे, एग्जाम में बैठे होंगे, पेपर कर रहे होंगे, क्योंकि हैबिट से कंट्रास्ट काम उस दिन किया आपने, तो आपको नींद आ रही होगी, स्ट्रेस हो रहा होगा, लेजीनेस आ रहा होगा, डिजीनेस फील कर रहे होंगे। अल्टीमेटली आप माइनस में चले जाए, आपकी प्रसन्नचित फेस टेंशन के फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना है अर्ली मॉर्निंग जगने की। 5 या 5:30 तक हर कंडीशन में उठ जाना चाहिए। अब आपका ये कहना है कि ये हो नहीं पाता है, ये जल्दी जग जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं, गलत। आदत डालिए, 5:30 पे प्रैक्टिस तो करिए, 5 या 5:30 पे जग जाइए। और जगने के बाद आप थोड़ा सा आप ले लेते हैं, वाटर ले लीजिए 1 ग्लास, और बिस्तर छोड़ करके आप करीब 15 या 20 मिनट तक आप बाहर टहल करके आ जाइए, अपने नियर अबाउट रोड पर टहल करके आ जाइए, फिर लौट करके आइए और पढ़ने बैठ जाइए। इसके बाद थोड़ी देर तक आप पढ़िए, 1.5 घंटे तक, और 1.5 घंटे पढ़ने के बाद आप स्ट्रेस कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, और करीब 15-20 मिनट तक आप लेट जाइए, और इसके बाद वेकअप करके बैठ जाइए। नो डाउट आप 6-7 आवर्स तक फ्रेशनेस रहेगी,
एनर्जी रहेगी, नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो एक पहली चीज है मॉर्निंग वेकअप करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हाउ टू मेंटेन एनर्जी ड्यूरिंग दीज डेज। आपके शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरे साल प्रिपरेशन किया है और इस समय आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रही, आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन नहीं रहा, आपकी फ्रेशनेस नहीं रहा, तो सारी प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। आप जितना आउटपुट आपको इनपुट मिलना चाहिए, आउटपुट आपने बहुत कुछ दिया है, वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए जो बहुत जरूरी है, नंबर 1, बॉडी एनर्जी के लिए आपका फूडिंग शेड्यूल बहुत क्लासिफाइड और इन पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल में होना चाहिए। फूडिंग शेड्यूल, ओके। आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, आपको लंच में क्या लेना है, आपको डिनर में क्या लेना है, कब क्या करना है। लाइट फूड लेना है आपको, लाइट फूड, हैवी फूड नहीं लेना है। उसको आप कई बार फूड ले सकते हैं, एक बार हैवी डाइट लेने के बजाय उसको 2 या 3 पार्ट में ले सकते हैं। आपका फ्रूट का विशेष ध्यान रखें, फ्रूट या जूस है, लाइट रहना चाहिए, क्योंकि हैवी लेंगे वो डाइजेस्ट करने में आपको डिजीनेस फील होगा और आप उतना पढ़ नहीं सकते, ओके। इसके लिए बहुत जरूरी है आप फूडिंग, फूड मटेरियल और टाइमिंग शेड्यूल, क्योंकि बॉडी एनर्जी को मेंटेन करना। बॉडी में एनर्जी नहीं रही तो आपका पढ़ाई का शेड्यूल अच्छा कैसे हो सकता है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और थर्ड जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू मेंटेन योर मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी को कैसे मेंटेन करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। बॉडी एनर्जी है, लेकिन यदि मेंटल सिकनेस है, मेंटल आप नहीं है, मेंटली आप हेल्दी नहीं है, तो फिर आपकी प्रिपरेशन डिसऑर्डर में जा सकती है। डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको स्कोर बिल्ड करना है, कैरियर बिल्ड करना है, अल्टीमेटली इन दिस कंडीशंस मेंटली हेल्थ इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ बहुत जरूरी चीज है। पहली चीज उसमें है मेंटल फिटनेस के लिए पॉजिटिव थिंकिंग। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। पूरे समय आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स भाई ये कर सकता हूं, ये सब्जेक्ट हमारे हैं, इनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, हम ही को करना है। और साथ में आप ऐसे एग्जाम्पल लेते रहें, जस्ट लाइक प्रीवियस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एक अमन स्टूडेंट था हमारा कानपुर का ही, अभी तक उससे अच्छी रैंक कोई नहीं ला पाया। और ये स्टूडेंट एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। उसको यदि क्वेश्चन हमें करना है कि आपको 50 क्वेश्चन करके ही लाना है कल, तो 50 की जगह 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ला। तो मैंने एक उत्सुकता बस पूछ लिया कि 200 क्वेश्चन कैसे कर लिया, कैसे टाइम शेड्यूल किया। तो उसका जवाब क्या था, कह रहा था जब मैंने कुछ क्वेश्चन करना शुरू किया और जब क्वेश्चन करते चले गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल था, करते चले गए तो मन में इच्छा रही थी कि ये क्वेश्चन और हम कर सकते हैं, दूसरा देखे हम अपने आप करते चले जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन किया तो ऐसा लगा कि हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, और जब फोर्थ क्वेश्चन किया तो ऐसा लगा कि अब इस कैटेगरी के क्वेश्चन हम दूसरों को करने के लिए दे सकते हैं। और इस तरह से करते ही चले। रिजल्ट जब उसका डिक्लेयर होने वाला था, जेईई एडवांस के जैसे रिजल्ट हो, बोर्ड की तो बात, चलो मैं आपको बोर्ड के बारे में बता रहा हूं, तो बात चली थी कानपुर जोन में कौन फर्स्ट रैंक लाएगा, और उसका स्टेटमेंट था सर फर्स्ट रैंक तो मेरी ही होगी कानपुर जोन में, आप इंडिया में नहीं कह सकते। मैंने कहा ये तो जेईई के एग्जामिनेशन है भाई। अरे कहता सर कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मेरे ऊपर, मैंने इतना वर्क किया है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं छोड़ा कहीं पर, जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से किया है, और ये उसका गजब का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। और नेक्स्ट डे का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कानपुर जोन में उसकी फर्स्ट रैंक थी। तो मींस ये क्या था, दिस डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और यदि आप भी डिटरमाइनिंग पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं तो वैसे आपकी हैबिट हो जाएगी, वैसे आपके जानते हो डेली शेड्यूल बन जाएगा वैसे, और वो आपकी वर्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मींस पहली चीज मैंने आपको बताया कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं,
और जो आपको प्रमोट कर सके उन्हीं के कंबाइन, उनके टच में रहिए, जो प्रमोट कर सकते हैं, अरे तुम कर सकते हो। डेफिनेटली हनुमान जी की जगह जैसे उनका शक्ति का एहसास कराया गया, करिए, आपको तो इतनी एनर्जी है कि आप जानते हो क्या, इस समुद्र को, जामवंत ने कहा हनुमान जी से, अरे भाई समुद्र को आप जंप कर सकते हो। वो कहते हैं अरे कैसे, अरे क्या मेरी एनर्जी तो है, प्रयास तो करिए। और उन्होंने प्रयास किया और वास्तव में जामवंत ने उनकी एनर्जी का एहसास कराया और वो समुद्र को जंप करके दूसरी तरफ चले गए। मीन्स आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बस उसको जुझारू तरीके से जुट जाना है, नेगेटिव लोगों से बचना है। मीन्स नेगेटिव लोग क्या होते हैं, आपको कंसंट्रेशन से डिस्ट्रैक्ट कराते हैं, किसी दूसरे टॉपिक पे ले जाते हैं, या कोई तुम्हें प्रमोट कर रहा है तो उसको कहते हैं प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ कर रहे होंगे, है ना? ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ करके रखना है। कब? जब तक एग्जामिनेशन ना हो, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग आएगी, दैट विल डिस्ट्रैक्ट फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट है योर पैटर्न ऑफ स्टडी। आपका स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए? डियर स्टूडेंट, स्टडी पैटर्न बहुत जरूरी है। स्टडी पैटर्न को हमने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिया तो आपका जानते हो आप क्या फेस करेंगे? मच वर्क लेस प्रोडक्शन, यानी वर्क ज्यादा कर लेंगे लेकिन आउटपुट नहीं मिल पाएगा। मींस आपका सबसे पहला काम तो यह है कि जो स्टडी है उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना है। आपकी केमिस्ट्री में बता रहा हूं, आपका जो फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। फिजिकल में जो न्यूमेरिकल्स हैं, रिटन वर्क है। ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन है, रिटन वर्क है। रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिटन वर्क है। क्लियर? तो इन चीजों को, ये रिटन वर्क आप पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस करके देखिए। रिटन वर्क कब करना है? ये आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। यदि लेट आवर यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम रिटन वर्क ही करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको करना है हमें, रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन करना है, मींस रिटन वर्क। और रिटन वर्क कब करना है, कैसे करना है? दूसरा तरीका, दूसरा जो पॉइंट है, रिटन के बाद लर्निंग वर्क। रिटन प्रैक्टिस तो आप जरूर करेंगे लेकिन लर्निंग वर्क, डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री एक लर्निंग सब्जेक्ट होता है, लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट है। अर्ली मॉर्निंग आप जग करके 2 आवर्स तक, 3 आवर्स आपको केमिस्ट्री की लर्निंग पॉइंट देखना है। लर्निंग मींस आपको रिएक्शन देखना है, नेम रिएक्शन देखना है, इंटर कन्वर्जन में रीजेंट्स को देखना है, रीजेंट सारे याद होना चाहिए, नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक की टर्मिनोलॉजी सारी याद होनी चाहिए, फिजिकल के सारे रूल्स ये जितने याद होना चाहिए। तो ये लर्निंग वर्क हो गया, रिटन वर्क हो गया। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जानते हो क्या है? आफ्टर स्टडी थिंकिंग क्राइटेरिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट वर्क करते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय तक मैंने वर्क किया, और बुक जब तक उनके सामने बुक रही, पेज पलट करके देखते रहे, बहुत अच्छी किया, रिटर्न वर्क किया, लर्निंग किया, और बुक बंद कर दिया और रिलैक्स फील कर दिया, अपने आप को रिलैक्स हो गए, उसे कट ऑफ कर लिया। नो, दिस इज द मेन रीजन फॉर नॉट स्कोरिंग वेल इन एग्जामिनेशन। स्टूडेंट हार्ड वर्क करने के बाद भी स्कोर नहीं कर पाता है, लर्न नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा पाता है। उसके पीछे एक ही कारण है, आफ्टर थिंकिंग क्राइटेरिया, जो आपकी स्टडी को सबसे बेस्ट और जानते हो टॉप रैंक पे पहुंचा सकती है। आपकी स्कोर 100% स्कोर 1 मार्क्स भी डिटेक्ट नहीं हो सकता है। क्या स्टूडेंट, आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा, सब कुछ, केमिस्ट्री की बात करूं, आपने सब कुछ पढ़ा, और इसके बाद when you are going to sleep 1 hour, आप जब जिस समय भी सोते हैं उसके 1 hour पहले स्टडी, आप बुक्स बंद कर लीजिए और आप लेट जाएं, बिस्तर में पहुंच जाए रिलैक्स के मूड में, तुरंत सोना चाहिए। आपको देखना है कि अब मैंने आपका क्या पढ़ा, कौन कौन चैप्टर पढ़े आज, कितने चैप्टर। पहले तो आप ऑल इन पूरा चैप्टर सब्जेक्ट में देख लीजिए कि मैंने कौन कौन से कितने चैप्टर हैं, उनमें कौन कौन से चैप्टर हमारे अभी तक तैयार हो गए और कौन चैप्टर तैयार नहीं हो पाए, किन चैप्टर में हमें डाउट ज्यादा है और किन चैप्टर में हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग, वो कौन से चैप्टर हैं जिनमें मुझे डर लग रहा है, और वो कौन से चैप्टर हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को, हमारी स्टडी लेवल को स्ट्रांगली बिल्ड कर रहा है।
वो कौन से टॉपिक हैं जो हमारी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन को बढ़ा देते हैं। स्टूडेंट ने आप बिस्तर में पड़े हैं, रिलैक्स मूड में हैं और सोच रहे हैं, चैप्टर बाद फिर आप टॉपिक में आ जाइए। सपोज फॉर एग्जांपल आप D&F ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से हैं, किन किन टॉपिक को हमें देखना चाहिए। हो सकता है सबसे पहले शुरुआत होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, उनके कौन कौन से कंपाउंड है, टर्मिनोलॉजी कौन कौन से जरूरी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ओके, कैटालिटिक वर्किंग, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, KMnO4, K2Cr2 7, इनकी प्रिपरेशन प्रोसेस, इनका हीटिंग इफेक्ट, रिएक्शन कौन सी थी। मींस पहले आप टॉपिक याद करते जाएंगे कि KMnO4 को भी पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट और केमिकल प्रॉपर्टीज, K2Cr2 को भी पढ़ना है, फिर हमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के बारे में पढ़ा है, टॉपिक याद करते चले जाइए। इसी तरह से आप जो भी आगे है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पहुंच गए तो तुरंत याद आना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। पहले टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ओके, और इसके बाद उनमें जो हम पढ़ रहे हैं थेरीज में आते हैं। वर्नर थ्योरी क्या थी, वर्नर थ्योरी किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर आगे क्या है तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, अचानक आ गया आइसोमेरिज्म था, IUPAC थी, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब उसमें ज्योमेट्रिकल कौन सी थी, ऑप्टिकल कौन सी थी, उनके कंडीशन क्या थी कैटेगरीज की। मींस हो सकता है आपको टॉपिक ही नहीं याद है, ये कंडीशन देखते चले गए। आगे पहुंचे VBT था, VBT की लिमिटेशन क्या थी, VBT कहां तक होता है, बॉन्डिंग ऐसे सेंटर एटम जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग है, VBT किसमें अप्लाई होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल। मैंने पूरी VBT के बारे में कंडीशन और लिमिटेशन, CFT कंडीशन और लिमिटेशन, मींस एक एग्जांपल के तौर पे बताया। ऑर्गेनिक पहुंच गए तो एल्डिहाइड कीटोन आपने देखा, और एल्डिहाइड कीटोन देख रहे हैं तो आपको नजर आना चाहिए कि कौन कौन से थे एल्डिहाइड कीटोन में, कॉमन क्या थी, कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थी, कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, किसमें था, सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्शन क्या थी, अल्कोहल के साथ रिएक्शन क्या थी, अमाइन के साथ रिएक्शन क्या थी, सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्शन क्या थी। मींस हर चैप्टर के जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर के टॉपिक कुछ याद रहेंगे, कुछ याद नहीं रहेंगे। और जब नहीं रहेंगे इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट को सोचेंगे, इंग्लिश आपका फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, इनमें सीक्वेंसिंग, और जब टाइम दे करके सारे चैप्टर सोचते चले गए फिर टॉपिक सोचते वो नहीं याद आएगा, आपको बेचैनी होगी। यानी ये तो हमें क्या था, ब्लैंक स्टडी चल रही थी, फॉल्स स्टडी हो रही थी, पढ़ा तो सब कुछ लेकिन याद तो कुछ नहीं आ रहा है। मींस वो आपकी रियलिटी को रियलाइज करेगा। इट मींस हम जो पढ़ रहे थे उसका इनपुट कुछ नहीं आ रहा, आपको बड़ी बेचैनी होगी, परेशानी होगी, और आपको ऐसा लगेगा। फिर आपको क्यों नहीं आ रहा है तुरंत सोचेंगे तो तुरंत 1 मिनट में क्राइटेरिया आएगा, लर्न करिए कि आज पिछले पूरे दिन हमने क्या क्या ऐसा गड़बड़ किया जिसके कारण टॉपिक तक नहीं याद आ रहे हैं, क्या पढ़ा उन चैप्टर में पढ़ा, बाकी को हम इग्नोर कर दिया, और यही शेड्यूल यदि हम करते चले जाएंगे तो एक वीक से ये हो रहा है 10 डेज में इतना हुआ, लास्ट 20 डेज में इतना हुआ, और सेम वही शेड्यूल यदि अपना लिए गए तो नेक्स्ट 10 डेज में इसके बाद पेपर है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये तुरंत आपको क्विक रिस्पांस हो रहा होगा, और इसके बाद और ये भी एहसास हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपको क्या करेगा, थोड़ी देर बेचैन कर सकता है, परेशान कर सकता है, और जब आप सोचते ही रहेंगे तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हैं, जिस किसी भी रूप में मानते हैं, आप ये कहेंगे कि आप तो मेरे साथ हैं ना, कोई हो ना साथ, आप मेरे साथ हैं। और यदि आप साथ हो और जब याद आएगा अपने आराध्य का तो तुम्हें अपने आप के प्रति ऑनेस्ट फीलिंग आनी चाहिए कि हमारी क्या गड़बड़ कर रहे हैं, यदि उसको सुधार लें तो कल से सही हो जाए। इसके बाद आप ये भी सोचें कि हमारे पेरेंट्स हैं, ये क्या हमसे उम्मीद कर रहे हैं, और हम उसमें लिमिटेशन क्या ला रहे हैं। घबराहट में आएगा कि पेरेंट मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, वर्किंग मेरे साथ है, ब्रेन मेरे साथ है, हम सब इंप्रूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे जब जगेंगे ना तो आपको जगाना नहीं पड़ेगा,
कोई जगाने के लिए नहीं होगा, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलार्म रात भर अपने माइंड में बज रही होगी कि ये छूटा है, कल ऐसा शेड्यूल बनाएंगे, कॉन्फिडेंस एक डेवलप करेंगे कि अभी टाइम है, कल हम ऐसा कर लेंगे। इट मीन्स दिस इज द थिंकिंग क्राइटेरिया आफ्टर द स्टडी which is most important to give you, to give you top success which is beyond the imagination. तो ये था आफ्टर थिंकिंग एनी स्टडी शेड्यूल, जो बहुत जरूरी था। और इसके लिए एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, सब्जेक्ट जब पढ़ना शुरू करें डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे जो इजी टॉपिक है, जो चैप्टर शुरू करें, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री में फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उनमें सबसे इजी टॉपिक पढ़ना शुरू करें। जो सिंपल डेफिनेशन है, जो इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, इजी रिएक्शंस हैं, इजी थ्योरिकल पार्ट है, इजी आपका असर्शन एंड रीजन है, इजी एमसीक्यू है। इससे जानते हो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, तो जानते हो दुनिया की कोई भी ऐसा वर्क नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट ना कर सके, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारी क्या माइंड में विचार आते हैं, और जैसे विचार आते हैं वो मेरी हैबिट में आता है, और जब हमारे हैबिट में आता है तो वही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ये स्टडी शेड्यूल है, और इस समय किसी भी कंडीशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ बिहेव नहीं करना है जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर इरिटेशन, ओके, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन ये दोनों डेवलप होते हैं। ठीक, जानते हो क्या है, हमारे बॉडी में जो इस तरह के होते हैं, तो ग्लैंड सीक्रेशन कहीं बढ़ता है घटता है, जो हमें डिसबैलेंस कर देता है। अतः स्ट्रेस बिल्कुल जीरो करके चलना है, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल लाना नहीं है। आपको इस तरह आचरण बिहेव में बहुत कूल रहना है, बहुत कूल रहना है, यानी सीखने की मुद्रा में रहना है, सिखाने की मुद्रा में नहीं। ठीक है, ऑब्लाइज करने की मुद्रा में रहना, ऑब्लाइज कराने की मुद्रा में नहीं। ओके, ये आपको विशेष ध्यान रखना है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। और अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ क्वेश्चंस। कैसे तैयारी करें, क्लासिफाइड कैसे करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, जब स्टडी पैटर्न में पहुंचेंगे, कोई सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री को लेके चलिए, फिजिकल ले लो, ऑर्गेनिक ले लो, इनऑर्गेनिक ले लो, या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री ले, फिजिक्स ले लें। डियर स्टूडेंट, आप अपने पूरे सिलेबस को पहले तो ये देख लीजिए, जो एक सब्जेक्ट आया जैसे केमिस्ट्री आया, तो उसमें देखिए आपका कौन सा पोर्शन वीक है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में वीक क्या है, फिजिकल वीक है, ऑर्गेनिक वीक है या इनऑर्गेनिक वीक है, इनमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले कैटेगरी करना पड़ेगा। फिर चैप्टर देखिए कौन से चैप्टर इजी है और कौन से चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके आधार पर आप ये वर्क करिए। इजी, मोस्ट इजी है, उनको एक कैटेगरी में पहले चैप्टर इजी फिल्टर कर लीजिए, फिर इजी चैप्टर फिल्टर कर लिया, फिर उनके इजी टॉपिक फिल्टर कर लीजिए। इसके बाद मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स जिनमें थोड़ा सा वर्क करते हैं तो आसानी से कर ले जाते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस फेस नहीं करना पड़ता है, वो मॉडरेट क्वेश्चन है, ना इजी ना कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा वर्क करने, थोड़ा प्रयास करें, आप अटेम्प्ट कर ले जाते हैं। उनको एक कैटेगरी में बना लीजिए हर सब चैप्टर के, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। और तीसरी कैटेगरी कौन है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मींस ये वही चैप्टर है, ये वही टॉपिक है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को धड़ाम कर देते हैं। आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप प्रसन्नचित मुद्रा, आपकी जानते हो क्या होता है, आप जो ग्लैडनेस दिखना चाहिए चेहरे में, हैप्पीनेस दिखना चाहिए, वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है उन चैप्टर के नाम आते ही, उन टॉपिक के नाम आते ही। डियर स्टूडेंट, वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अब इनमें तीनों को पहले फिल्टर कर लेना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए। किसी ने पूछा, आपने तुरंत जवाब दिया, पूछता कौन है, आप अपने आप में पूछिए, अपने आप में जवाब दीजिए। ओके, इट मींस मोस्ट इजी, कॉम्प्लिकेटेड, मॉडरेट और कॉम्प्लिकेटेड। जो मोस्ट इजी है डियर स्टूडेंट, दिन में उनको एक बार देख लीजिए, वन टाइम देखना ही है, टाइम निकाल करके। लेकिन जो मॉडरेट है डियर स्टूडेंट, कम से कम दिन में उन्हें 2 बार देखने का प्रयास करिए। आप देखते चले जा रहे, बड़े थारोली ना पढ़ रहे हो। और जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो टॉपिक चैप्टर, जो चैप्टर है और कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिए कि उनके लिए पर डे आपको
पर डे हर कंडीशन में स्पेशली 2 आवर्स देना ही है, 2 आवर्स देना ही है। ये आप बिल्कुल माइंड में बसा लीजिए। ये आपके जब तक ये नहीं करोगे आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। इजी से करिए, उनको सब कंप्लीट कर लिया। मॉडरेट में ज्यादा वर्क करना है, और कॉम्प्लिकेटेड में क्योंकि उनको क्यों सॉल्व करना है, ये स्टूडेंट वही हैं जो वो तो आ नहीं रहे हैं, और दूसरे टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो हमें क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। उनमें ज्यादा वर्क करना है। जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो डियर स्टूडेंट आप जो सब्जेक्ट जिससे पढ़ रहे हैं, जिसपे कॉन्फिडेंस है, आप तुरंत फोन उनसे मिलाएं, कम्युनिकेट करें और बात करें। कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इजी कैसे करें। नो डाउट, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, उनसे आप 10 मिनट बात कर लेंगे, जिस सब्जेक्ट टीचर से जिससे भी पढ़ते हैं कि सर इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। जब आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए, बस 10 मिनट बात थी, वही आपको कैटालिटिक वर्क का काम करेगी। तो ये आपको सब्जेक्ट। फिर हाउ टू चेक पुअर एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। एक बात आ गई, आप कहेंगे हम चेक कैसे करें? पुअर एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, पुअर एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है? जनरली आपको देखा जाता है कि अभी तक आपको जो प्री बोर्ड रहे, हाफ अर्ली एग्जामिनेशन रहे, यूनिट टेस्ट रहे, मॉक टेस्ट रहे, उनमें स्कोर ज्यादा जिसमें तो आप उसको इजी मान लेते हैं, और जिसमें स्कोर कम है कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं। ये किसी सब्जेक्ट की इजीनेस या कॉम्प्लिकेटेड का पहचान नहीं होती है। तो कैसे पहचानोगे डियर स्टूडेंट्स? अभी आप में से बहुत सारे जो 12th बोर्ड का देने जा रहे हैं, जेई मेंस का देकर आए हैं, जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, और उसके स्कोर आपने देखा है कि किसको इजी करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया था, और मालूम पता चला उसी में स्कोर सबसे कम हो गए। तो फिर आपको उस सब्जेक्ट इजी नहीं था। डियर स्टूडेंट, इजी सब्जेक्ट वो होता है जो कम क्वेश्चन करने के बाद भी, स्कोर कम करने के बाद भी आईआईटी जैसे एग्जाम में रैंक हाई ले जाता है। और जिस सब्जेक्ट को यदि हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता आती है, ऐसा लगता है कि हम इसमें अच्छा कर ले जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो दिस हैप्पीनेस आल्सो प्रोवाइड मेंटल एनर्जी टू यू टू अटेम्प्ट other complicated subject also. It means those subject which by practice to such subject, by working in such subject, if you feel happiness, if you have to maintain your confidence level, वो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, वो इजी होगा, वो चैप्टर इजी होगा। क्लियर? और जो चैप्टर में सुनने से, जो सब्जेक्ट सुनने से डर लग रहा है डियर स्टूडेंट, वही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मार्क्स किसी तरह भी आए, जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है, वो खुद तो तैयार कर नहीं पा रहे हो, और जो दूसरे सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं उनके भी कॉन्फिडेंस लेवल को घटा रहा है। डियर स्टूडेंट, ऐसे सब्जेक्ट को समय निकाल करके बुद्धिमानी पूर्ण, बाय अप्लाइंग फुल एनर्जी, बाय अप्लाइंग फुल स्ट्रेटजी, सुटेबल वर्किंग, समय रहते उसमें ज्यादा वर्क कर लीजिए। जैसे अक्सर देखा गया है कि यदि कोई कंप्लीट पीसीएम में कोई सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो हमें हर तरह इफर्ट करके उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस यदि डाउन हुई तो डियर स्टूडेंट आपके ब्रेन में एक निगेटिव थिंकिंग डेवलप कर ले जाएगी। लाख प्रयास आप करें, लाख प्रयास आपके पेरेंट्स करें, लाख प्रयास आपके सराउंडिंग टीचर्स करें, लेकिन उसे दूर नहीं किया जा सकता। इट मीन प्रयास करिए, उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटजी है, वो बहुत सुपर होनी चाहिए। राइट? तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम गेस कर लेते हैं कौन सब्जेक्ट इजी है और कौन कॉम्प्लिकेटेड। इजीनेस आपको एनर्जी देगा और कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी डाउन करेगा। अतः उसको पहले सॉल्व कर लें, उसका प्रयास कर लें, प्लान कर लें, पेशेंस के साथ उसको सॉर्ट आउट कर लें। राइट? और इसके बाद जो बहुत जरूरी है, आप ये देखना है आपकी कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डेवलप करें। आप फाइनली बात आती है, ये 8th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कि हम चाहते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो, हम बहुत अच्छा कर लें, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, प्रयास बहुत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप समझ लीजिए, जो पेपर बनाया है किसी इंसान ने ही बनाया है। पेपर सेटर ने जो पेपर बनाया है उसने इस तरह बनाया है कि इसको कोई सॉल्व करेगा, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन इजीली निकलेगा, कर ले जाएगा।
यानी कोई क्वेश्चन बनाया ही जाता है उसको आंसर फाइंड करने के लिए। जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है तो बिना सॉल्यूशन के क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इट मींस आप समझिए जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आपके जो पेपर सेटर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो सब सोचते हैं और यही कहते हैं कि आप इनको कर ले जाओगे। और डियर स्टूडेंट, ये सच है कि वो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। सभी लोग कह रहे हैं कर लेंगे, पेपर सेटर कह रहे हैं आप कर लेंगे, टीचर कह रहे हैं कर लेंगे, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कर लेंगे, तो आप कर क्यों नहीं सकते हैं? बस आपको जूझना पड़ेगा उससे, वो अभी जूझ लीजिए। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे तो ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले तुरंत पता लगाएं कि किस चैप्टर से है, और चैप्टर का पता लगने से किस टॉपिक का है, किस चैप्टर से है, किस टॉपिक का है। और जब टॉपिक याद आ जाएगा तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके तुरंत नजर आ जाएंगे, उससे फार्मूला तुरंत याद आ जाएंगे, मैथमेटिकल डेरिवेटिव याद आ जाएंगे। उस क्वेश्चन में वो अप्लाई कर दीजिए, सॉल्यूशन अपने आप निकल के आएगा। बट ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ओवर कॉम्प्लेक्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, उसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जैसे आपके हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आपको सुपर बना सकता है या बिल्कुल नीचे गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि जरा भी डिप्रेस हो गए हैं, लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है। यदि इसमें थोड़ा सा घबरा गए तो आप एग्जामिनेशन में सर पीटेंगे बैठ करके, फ्रीज सा हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा, जो लर्न करके गए हैं वो जीरो हो जाएगा, सब कुछ आते हुए भी नहीं कर पाएंगे। इट मीन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एज वेल एज सेक्शन ई, चारों जितने पांचों सेक्शन है सब में टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, सेक्शन ए में कितना टाइम देना है, सेक्शन बी में कितना टाइम देना है, सेक्शन सी में कितना टाइम देना है, सेक्शन डी में कितना टाइम देना है, सेक्शन ई में कितना टाइम देना है। उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स वेटेज के आधार पर टाइम डिसाइड कर लीजिए। और ये टाइम मैनेजमेंट अभी आपको प्रैक्टिस करना है, सैंपल पेपर के साथ, घड़ी को देख करके। उस एग्जामिनेशन में करने का प्रयास करोगे कि उसी दिन करेंगे, सब बेकार हो जाएगा। इट मींस जो एग्जाम में फेस करते हैं उस तरह के घर में सेल्फ एग्जाम कम से कम 10 पर कंप्लीट कर लेना है इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में उस तरह के 10 सैंपल पेपर 10 मॉक टेस्ट की तरह से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिए। और देखिए 2.5 आवर, पूरे पेपर को 2.5 आवर में डिवाइड कर लीजिए। हाफ आवर बचा के रखिए, 30 आवर्स बचा के रखिए, 30 मिनट बचाइए। सपोज करिए आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में आपका अलॉटेड टाइम 5 मिनट था, बहुत ज्यादा उसको 3 मिनट और दे दीजिए, 8 मिनट दे दीजिए। फिर भी नहीं आए तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दीजिए, पेपर में हल्का सा टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, हमें इसको दोबारा देखना है, और आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे। और फ्रस्ट्रेशन से बचे, इरिटेशन से बचे तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और पेपर आसानी से करते चले जाएंगे। जो टाइम मैनेजमेंट है, उस टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। और नहीं आ रहा है तो उसे 2-3 मिनट ज्यादा दे दी, नहीं फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको वहीं पे छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। और 230 मिनट में जब पूरा पेपर हो जाए तो डियर स्टूडेंट इस तरह के 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे जो नहीं कर पाए होंगे। 230 हो गया, मींस 95% पेपर कंप्लीट कर चुके, 5% बचा। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से कई गुना ज्यादा होगा। ओके, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन दूर भग चुका होगा। और कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिव हो जाए तो इंसान दुनिया के हर कठिन से कठिन काम को मुस्कुराते हुए कंप्लीट कर सकता है और दुनिया की बेस्ट सक्सेस उसका कदम चूमे। आप उन क्वेश्चन को दोबारा करने का प्रयास करिए और फिर देखिए किस चैप्टर, क्योंकि आपके पास 30 मिनट होगा, पेपर कर चुके होंगे, कोई डर नहीं होगा। और उन चैप्टर में जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए, अप्लाई करिए। पूरा सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपको अभी से अप्लाई कर देना है। केमिस्ट्री में 10 सैंपल पेपर, डियर स्टूडेंट मैं प्रयास करूंगा कल ये जो 10 सैंपल पेपर हैं अपने साथ रह करके देखिए उतने मिनट में आप सॉल्व करें कि नहीं, कौन टॉपिक आप कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, ये प्रैक्टिस में लाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट ये थे आपके टिप्स, इनको यदि फॉलो करते हैं आपके मार्क्स 100% होंगे। फाइनली मुझे कहना पड़ेगा
जानते हो ना, जब ट्रेन किसी ऊंचाई पे चढ़ रही होती है तो उसके लिए बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ऊंचाई में चढ़ना है, बहुत पीछे बाहर उसके होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, जुड़े होते हैं, इंजन में बहुत क्या है एनर्जी पड़ रही होती है, बट उसकी आवाज आती, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। और जब चढ़ाई पे चढ़ करके नीचे रिलैक्स होकर के इंजन उतर रहा होता है तो आवाज ध्यान से सुनिए तो आता है, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, यानी मैंने सोचा था, मैंने कर लिया। डियर स्टूडेंट, यही आपके साथ होगा। फाइनली अपने आप से कहिए, सी कैन ड्राई, माउंटेन कैन फ्लाई, सी कैन ड्राई, माउंटेन कैन फ्लाई, अदर कैन फॉरगेट, कैन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।